प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल में। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपको झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हो, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, जेटेट हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो जो झारखंड से रिलेटेड हो, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। आपको इस पर सारी अपडेट दी जाएगी। झारखंड जनरल नॉलेज, जियोग्राफी ऑफ झारखंड, हिस्ट्री ऑफ झारखंड, झारखंड की संपूर्ण जो जानकारी है वो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ झारखंड, जिसमें आज हमारा टॉपिक है जनजातीय विद्रोह। और दोस्तों ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों अपलोड कर दी गई है और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई गई है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। आज इस पार्ट में हम लोग 4 आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, और वो कौन कौन से हैं। सफाहोड़ आंदोलन, खरवार आंदोलन, मुंडा विद्रोह और टाना आंदोलन, ये इसके बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। पार्ट 1 में दिया गया है दोस्तों, वहाँ पे है ढाल विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, तमाड़ विद्रोह और तिलका आंदोलन। ये दोस्तों पार्ट 1 में है। पार्ट 2 अगर आपको देखना है तो वहाँ पे है दोस्तों चेरो विद्रोह के बारे में, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह और संस्थाल विद्रोह। इस सब के बारे में आपको लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज हमारा झारखंड का जनजातीय विद्रोह पार्ट 3। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगामी जितने भी अपडेट हो दोस्तों वो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला आज हम लोग पढ़ेंगे सफाहोड़ आंदोलन, और इसके बारे में देखते हैं दोस्तों ये क्या क्या है। तो सफाहोड़ आंदोलन ये कब हुआ था दोस्तों? 1870 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1870 ईस्वी में। आप इसे नोट डाउन करते जाइएगा। सफाहोड़ आंदोलन ये हुआ था आपको दोस्तों 1870 ईस्वी में, और इसके नेतृत्वकर्ता थे लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबू। यानी इस जो विद्रोह का नेतृत्व किए थे वो किए थे दोस्तों लाल हेम्ब्रम ने, और उन्हीं का दूसरा नाम है दोस्तों लाल बाबू। तो आइए दोस्तों और आगे देखते हैं। लाल बाबा ने सफाहोड़ आंदोलनकारियों को राम नाम का मंत्र दिया था। ये जो लाल बाबा थे ये सफाहोड़ में जो आंदोलनकारियों थे उनको राम नाम का मंत्र दिया था। इस आंदोलन का संबंध मुंडा तथा संथाल जनजातियों से है। यानी दोस्तों ये इस आंदोलन में, सफाहोड़ आंदोलन में मुंडा जनजाति साथ ही साथ संथाल जनजाति दोनों भाग लिए थे। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट डाउन करते जाइएगा। तो चलिए देखते हैं। इस आंदोलन के दौरान लाल बाबा ने संस्थाल परगना में देशोद्धार बल की स्थापना की थी। इस आंदोलन के दौरान दोस्तों संस्थाल परगना में देशोद्धार बल की स्थापना किया गया था। और दोस्तों इस आंदोलन का मूल उद्देश्य था धार्मिक पवित्रता। इस आंदोलन का मूल उद्देश्य क्या था दोस्तों? धार्मिक पवित्रता। ये सब आप नोट डाउन करते जाइएगा। सफाहोड़ आंदोलन के बारे में देख लिए हम लोग। अब देखते हैं दोस्तों हमारा खरवार आंदोलन। कौन सा आंदोलन दोस्तों? खरवार। बहुत जगह ये खरवार भी लिखा है और बहुत जगह खरवार भी लिखा रहता है। तो ये आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1874 ईस्वी में। इसका स्थान था दोस्तों संथाल परगना, और इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे भागीरथ मांझी। यानी इस आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे वो कौन किए थे दोस्तों? भागीरथ मांझी। ठीक है, और भागीरथ मांझी को आदिवासी जनजातियों के लोग बाबा जी के नाम से जानते हैं। तो ये लिख लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि भागीरथ मांझी को आदिवासी जनजातियों के लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो वो होगा आपका बाबा जी। किस नाम से? बाबा जी के नाम से। ठीक है, और देख लीजिए दोस्तों इनका जन्म तलहड़िया गोड्डा में हुआ था। ये भी लिख लीजिएगा भागीरथ मांझी का। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तलहड़िया। कहाँ पे? तलहड़िया। और ये किस जिला में पड़ता है? गोड्डा जिला में पड़ता है। और इनकी मृत्यु हो गई थी 1879 में। कब हुई थी इनकी मृत्यु? 1879 यानी 1879 में। इनकी मृत्यु तो भागीरथ मांझी की। ठीक है दोस्तों, ये नोट डाउन कर लीजिए। और देखिए आगे, इस आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने खुद को बोंसी गांव का राजा घोषित किया था। यानी इस आंदोलन के दौरान दोस्तों जो भागीरथ मांझी थे वो अपने आप को बोंसी गांव का राजा घोषित कर दिए थे। क्यों किए थे? क्योंकि वहाँ का जो राजा पहले थे वो
वहाँ के प्रजा से टैक्स मनचाही टैक्स लेते थे और उनके ऊपर शोषण करते थे। तो ये सब देखते हुए भागीरथ मांझी ने बोंसी गांव का खुद को राजा घोषित कर दिया था। ठीक है, और देखते हैं आगे। इस आंदोलन का उद्देश्य प्राचीन मूल और जनजातीय परंपराओं को पुनः स्थापित करना था। यानी दोस्तों इस आंदोलन का क्या उद्देश्य था? प्राचीन मूल्य और जनजातियों का पुनः स्थापित करना। यानी जो वहाँ के मूल जनजाति हैं और प्राचीन जनजाति हैं, उनकी जो परंपरा है उसे पुनः स्थापित करना इस खरवार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। इसी उद्देश्य के साथ ये आंदोलन किया गया था। तो आइए दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मुंडा विद्रोह या फिर उलगुलान आंदोलन। इससे आपका एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। मुंडा विद्रोह, तो इसको मुंडा विद्रोह को उलगुलान आंदोलन भी कहा जाता है या फिर उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ये हुआ था दोस्तों 1895 से 1900 के बीच। आपका स्थान कहाँ था दोस्तों? किस स्थान पे हुआ था ये? तो खूंटी में। किस स्थान पे हुआ था? खूंटी में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो थे वो बिरसा मुंडा। मतलब इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे बिरसा मुंडा जी ने। किसने किए थे? बिरसा मुंडा जी। और कहाँ पे? खूंटी में। तो आइए दोस्तों बिरसा मुंडा जी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1875 ईस्वी में। और गांव क्या था? उलीहातू गांव, खूंटी में। यानी दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 1875 ईस्वी में। और गांव था उलीहातू और जिला था आपका खूंटी। इस जगह पे इनका जन्म हुआ था। किनका? तो बिरसा मुंडा जी का। और इनके पिता का नाम था सुगना मुंडा। इनके पिता का नाम था सुगना मुंडा और माता का नाम था करमी मुंडा। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि इनके पिता का नाम था सुगना मुंडा और इनकी माता का नाम था करमी मुंडा। इनका उपनाम दोस्तों ये पूछ लेता है एग्जाम में आपसे। ऑप्शन दे देगा भगवान बिरसा, धरती आबा, 2 और ऑप्शन दे देगा कुछ, और पूछ लेगा इनमें से इनका उपनाम कौन सा है, या फिर पूछ लेगा इनमें से इनका उपनाम कौन सा नहीं है। तो भगवान बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा भी कहा जाता है, धरती आबा भी कहा जाता है इन्हें। ये सब इनके उपनाम है। और ये क्या पहनते थे दोस्तों? तो बिरसा मुंडा जी जनेऊ, खड़ाऊ, हल्दी रंग में रंगी हुई धोती पहनते थे। यानी क्या क्या पहनते थे? जनेऊ पहनते थे, खड़ाऊ पहनते थे और हल्दी रंग में रंगी हुई धोती पहनते थे। कौन? बिरसा मुंडा। इनके गुरु का नाम आनंद पांडे था। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इनके गुरु का क्या नाम था? आनंद पांडे। और इनकी सेनापति का नाम गया मुंडा था। यानी इनके जो गुरु का नाम था वो था आनंद पांडे और इनके सेनापति का नाम था गया मुंडा। ठीक है दोस्तों, और ये लिख लीजिए बिरसा मुंडा प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे कब? तो 24 अगस्त 1895 को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि बिरसा मुंडा प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे 24 अगस्त 1895 को। यानी इनका जन्म हुआ था, उसके बाद ये 18-20 साल के अंतराल में ये पहली बार गिरफ्तार हो गए थे ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों द्वारा। कब? 24 अगस्त 1895 को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है। 30 नवंबर 1897 को ब्रिटिश रानी विक्टोरिया की हरिक जयंती मनाने के अवसर पर प्रथम बार बिरसा मुंडा को जेल से रिहा कर दिया गया। यानी ये जब गिरफ्तार हुए थे उसके बाद 30 नवंबर 1897 को ब्रिटिश की जो महारानी थी रानी विक्टोरिया, उनकी हरिक जयंती मनाई जा रही थी। तो उसी अवसर पर इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। किनको? तो बिरसा मुंडा जी को। कब? 30 नवंबर 1897 को। और फिर देखिए दोबारा फिर ये गिरफ्तार हो गए थे। तो दोबारा कब हुए थे ये? 3 मार्च 1900 को फिर से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी उस समय आंदोलन चल रहा था, विद्रोह चल रहा था, तो फिर से इन्हें 3 मार्च 1900 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था बिरसा मुंडा जी को। और लास्ट में 9 जून 1900 को हैजा बीमारी से रांची जेल में इनकी मृत्यु हो गई। यानी ये गिरफ्तार हुए फिर, क्योंकि ये विद्रोह के कारण ये जंगल में भटकते थे तो खाना पीना इन्हें सही से नहीं मिल रहा था, ये कमज़ोर हो गए थे। फिर 9 जून 1900 को इन बीमारी से इनकी रांची जेल में मृत्यु हो गई। वो बीमारी थी हैजा बीमारी। हैजा बीमारी शायद रिलेटेड है पेट से, पानी वानी से ये बीमारी हो जाती है। तो इसी बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? रांची जेल में। ये लिख लीजिएगा आप।
अब चलिए मुंडा विद्रोह के बारे में देख लेते हैं। ये तो था बिरसा मुंडा जी के बारे में, उनकी पूरी जीवनी। अब देखते हैं मुंडा विद्रोह के बारे में। तो मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों? खुट्टी में। उसका विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वो थे बिरसा मुंडा जी। अब देखिए यहाँ से, तो विद्रोह का दमन कौन किए थे? कमिश्नर फॉरबेस ने। विद्रोह का कारण क्या था? तो राजस्व दर ऊंचा होना, यानी वहाँ का जो राजस्व दर था वो ऊंचा हो गया था, उसी के कारण ये विद्रोह किया गया था। और दूसरा भी कारण था, तो ईसाई मिशनरियों की दोषपूर्ण नीति, यानी ईसाई मिशनरियों की दोषपूर्ण नीति के कारण भी ये विद्रोह हुआ था। और साथ ही साथ ये भी लिख लीजिएगा कि साहूकार तथा जमींदारों की शोषण नीति, यानी ये 3 कारण से दोस्तों, ये जो आपका 3 कारण है, राजस्व दर ऊंचा होना, ईसाई मिशनरियों की दोषपूर्ण नीति और साहूकार तथा जमींदारों की शोषण नीति, इन सभी कारणों से ये मुंडा विद्रोह हुआ था, जिसको हम लोग उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। तो विद्रोह का परिणाम हुआ कि 1902 में गुमला तथा 1903 में खुट्टी को अनुमंडल बनाया गया। यानी दोस्तों इस विद्रोह के कारण 1902 में गुमला को तथा 1903 में खुट्टी को अनुमंडल बनाया गया। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप वीवीआई करके नोट डाउन कर लीजिएगा कि 1902 में गुमला को, साथ ही साथ 1903 में खुट्टी को अनुमंडल बनाया गया था। और दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और हम भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए अच्छे अच्छे बनाते रहें। ठीक है दोस्तों। तो मुंडा विद्रोह झारखंड का सबसे बड़ा जनजातीय विद्रोह था, ये भी लिख लीजिएगा आप। ये जो मुंडा विद्रोह था ये आपका झारखंड का सबसे बड़ा जनजातीय विद्रोह था। और कब हुआ था दोस्तों बताइए? ऊपर बताए थे आपको 1905 से लेकर 1900 तक, यानी 1895 से लेकर 1900 तक हुआ था ये। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को पारित किया गया। यानी इस विद्रोह का कारण जो परिणाम निकला वो क्या था कि 11 नवंबर 1908 को, ये भी वीवीआई है, को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ये आप लिख लीजिएगा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को पारित किया गया था इस विद्रोह के कारण। ठीक है। तो हम लोग देख लिए मुंडा विद्रोह। अब देखते हैं हम लोग टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन, और ये कब हुआ था दोस्तों? 1914 ईस्वी को। कब हुआ था? 1914 ईस्वी को। इस आंदोलन का प्रारंभ लिख लीजिएगा 21 अप्रैल 1914 को हुआ था। यानी ये आंदोलन आपका 21 अप्रैल 1914 को स्टार्ट हुआ। स्थान था आपका दोस्तों नावाटोली, जो कि गुमला जिला में पड़ता है। नावाटोली में स्टार्ट हुआ था ये, फिर धीरे धीरे रांची और लोहरदगा में ये आंदोलन फैल गया। यानी स्टार्ट हुआ था आपका नावाटोली 21 अप्रैल 1914 को, उसके बाद धीरे धीरे ये रांची और लोहरदगा में फैल गया। ठीक है। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग इसके नेतृत्व करता थे। जैसे जतरा भगत इस विद्रोह को स्टार्ट किए थे, जतरा भगत नेतृत्व करता थे इस विद्रोह का। सिसई जो आपका गुमला में पड़ता है, वहाँ से देवमनिया नामक महिला ने इस विद्रोह में हिस्सा लिया था। मांडर जो आपका रांची में पड़ता है, ये शिबू भगत वहाँ से थे। घाघरा यहाँ से आपका बलराम भगत थे। बिशुनपुर यहाँ से आपका भिखू भगत थे। तो ये सब लिख लीजिएगा। सिसई से देवमनिया नामक महिला, मांडर से शिबू भगत, घाघरा से बलराम भगत और बिशुनपुर से भिखू भगत, ये सब इस आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो देख लीजिए, इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना करना। यानी इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों स्वशासन की स्थापना करना। वहाँ के जो स्वशासन थे उनको अच्छे से स्थापना करना ही इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। किस आंदोलन का दोस्तों? तो आपका टाना भगत। और कब हुआ था? 1914 में। नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह विशुद्ध गांधीवाद तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। यानी ये कैसा आंदोलन था? गांधीवाद तरीके से लड़ा गया पहला अहिंसक आंदोलन था। ये भी लिख लीजिएगा आप। पूछता है कि झारखंड का पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन दे देगा आपको, तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? टाना भगत आंदोलन। और इसका परिणाम क्या निकला? तो इसका परिणाम स्वरूप 1948 में
रांची जिला टाना भगत पुनर्वास परिषद का गठन किया गया। यानी इसका परिणाम हुआ दोस्तों कि 1948 में रांची जिला टाना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम पारित किया गया। ये इस विद्रोह का आंदोलन यानी इस आंदोलन का ये परिणाम था कि 1948 ईस्वी में रांची जिला टाना भगत पुनर्वास परिषद इस अधिनियम को पारित कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा ये सारा विद्रोह का जो सीरीज था चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 ये तीनों आपको अच्छे से समझ में आया हो। और अगर आप नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से दोस्तों आप देख लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आगामी जितने भी अपडेट हो वो आपके एंड आपके दोस्तों दोनों को आसानी से मिलती रहे दोस्तों। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि आप अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।